यूपी पुलिस के साथियों अगली हेडिंग लगाओ भैया समास। इसको ट्रिक से समझा दूंगा, भूलोगे नहीं। 1 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा 2 का वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ए भैया कमेंट कर रहे हैं कि भैया घबराहट लग रही। घबराहट किस बात की? नौकरी तो नहीं मिले, हाथ पैर तो सुरक्षित रहे हैं, काम धंधो कर लिए कछु, निश्चिंत होके जाओ, जो है सो देखिए। समास, समास का शाब्दिक अर्थ होता है बाबू मेरे संक्षेप। संक्षेप मतलब शॉर्ट, ठीक। इसमें भी कितने शब्द होते हैं? 2 शब्द होते हैं। जिस तरीका से संधि में हमने ट्रिक बताई थी 2 शब्द होते हैं, वैसे भैया समास में 2 शब्द होते हैं और समास को शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप करना। इसमें जो 2 शब्द होते हैं उनको पहले शब्द को पूर्व पद बोलते हैं और दूसरे वाले शब्द को उत्तर पद बोलते हैं, क्योंकि उत्तर माने होता ही है बाद में। पहला शब्द पूर्व कहलाता है और दूसरों वालों उत्तर कहलाता है। तसल्ली से पढ़ो, घबराओ का है। अब समास के कितने भेद हैं भैया मेरे? 6। तो पहला है अव्ययी भाव समास। अब अव्ययी भाव का मतलब होता है, देखो ध्यान सुनियो, आ माने नहीं, व्यय माने खर्च हो और भाव माने फीलिंग, यानी ऐसा शब्द जिसका भाव कभी खर्च ही ना हो। ऐसा शब्द जिसका भाव कभी खर्च ही ना हो वो शब्द कहलाएगा अव्ययी भाव समास। और अव्ययी भाव समास में बाबू पहलो शब्द प्रधान होता है। प्रधान मतलब महत्वपूर्ण होता है, ठीक। और दूसरी पहचान यह है कि पहला शब्द कोई ना कोई उपसर्ग होगा, ठीक। अव्ययी भाव समास में पहलो शब्द प्रधान होता है। जो क्वेश्चन आ चुको है किस समास में पहला शब्द प्रधान होता है, तो तुम बता दियो अव्ययी भाव में हो तो भैया, ठीक। अब साथ में पहलो शब्द का हो तो उपसर्ग, या तो यथा उपसर्ग लगो हुए पहले, या पहले शब्द में आ लगो हुए, या प्रति लगो हुए, या अनुरूप लगो हुए, ठीक। जैसे अनुरूप, अब इसमें पहलो शब्द का है अनु उपसर्ग लगो है प्रतिदिन, जहाँ में पहलो शब्द का है प्रति। आ जन्म, बड़े आ को डंडा है। एक बात हो याद रखियो, बड़े आ का मतलब जहाँ पर लगा हो बड़ा आ उपसर्ग, उसका मतलब होता है जन्म से, ठीक। आ जन्म यानी जन्म से, आजीवन यानी जीवन भर, तो बड़े आ का मतलब होता है भर या से। और अगर कहीं छोटा आ उपसर्ग लगा है तो इसका मतलब होता है ना, वो नेगेटिव को डिनोट करता है, नेगेटिव। जैसे असत्य, अजन्म, ठीक। आमरण यानी मरने तक, तो जहाँ में आ उपसर्ग आएगो, आगे देखो, यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार, जहाँ में यथा उपसर्ग आएगो, यथा संभव यानी संभावना के अनुसार, यथा उपसर्ग आएगो, जहाँ में भर पेट, यहाँ में कौन सा उपसर्ग आएगो? भर उपसर्ग आएगो है। दूसरा पहचान ये रहेगा कि अव्ययी भाव समास का जब विग्रह करोगे, तो मैंने अभी परिभाषा क्या बताई आपको कि ऐसा शब्द जिसका भाव खत्म ना हो। तो मेरे घरे आए, तुमने कही भैया, हमने कही भैया भूख लगी, तुमने कही हाँ, हमने खाओ पेट भर। अब पेट भर की कोई सीमा है, कोई भाव है? जितनी इच्छा हो उतनी खाओ, 100, 200, 1000 रोटी, पेट फाल लो। हमने जाके भैया यथासंभव मदद करो। यथासंभव का मतलब है जितनी तुम पे संभावना हो पाए, जितनी तुम्हारे पास ताकत हो। अब आदमी की ताकत की और संभावना की कोई सीमा थोड़ी ना उसका कोई भाव है, वो तो विकराल रूप है, ठीक। आमरण, मरने तक हम तुम्हारे साथ हैं, आजीवन तुम्हारे साथ हैं, तो आजीवन का कोई भाव है? सीधी सी बात याद रखियो, यथा आ प्रति अनु भर, इस टाइप के कोई शब्द मिल जाए उपसर्ग वाले तो अव्ययी भाव है। बाबू एक बात और याद रखियो, डबल रिपीटिंग शब्द वाले में अव्ययी भाव समास होता है। समय कम है भाई, अनुसार बताए रहे। डबल रिपीटिंग शब्द कैसे? रातों रात, हाथों हाथ, सरासर, घरों घर। रातों रात डबल रिपीटिंग शब्द है, रातों रात, हाथों हाथ, सरासर, घरों घर, डबल रिपीटिंग शब्द आई जाए तो अव्ययी भाव, ठीक। यथा आ प्रति अनु आई जाए, भर आई जाए तो अव्ययी भाव। नोट करके एक बात और समझ लियो, अगर बाबू छोटा आ लगा है कहीं पर, छोटा आ, तो वहाँ पर अव्ययी भाव नहीं होगा। छोटा आ का मतलब मैंने बताया था ना होता है, नेगेटिव होता है। मैंने लिखा है जहाँ छोटा लगा होगा वो ना यानी नकारात्मक होता है। जैसे बाबू मैं बताऊँ, एक मैंने लिखा था अभी देखो, आ जन्म, और जो हमने कहा लिखो आ जन्मा, यानी जिसने जन्म ना लिया हो। अनिष्ट, जो निष्ठ ना हो। अयोग्य, जो योग्य ना हो। अनादर, जो आदर ना हो। असंभव, जो संभव ना हो। तो जहाँ पर बाबू ना लगो होवे
छोटो आ लगो होए वन पे नंग तत्पुरुष होए नंग। ठीक, अब हम बोल नहीं पा रहे नंग ही तत्पुरुष है। और जहाँ पर बड़ो आ लगो होए बड़े आ को, तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास होए, क्योंकि बड़े आ का मतलब होता है से, तक या आजीवन। याद हुई को। अगला बाबू आ जा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है, दूसरों पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, क्वेश्चन ऐसे पूछो जाता है। अब पुरुष हमेशा बाद में प्रधान रहो है, दूसरों प्रधान रहो, पहले दिन माता प्रधान है, तो जा में दूसरों पद प्रधान होता है, बस इतनी याद रखियो। ठीक, और साथ में पहचान का है कि जब जाए तोड़े हो, क्योंकि समास का विलोम होता है विग्रह, संधि का विच्छेद करते हैं और समास का विग्रह करते हैं। तो जब जाको तुम विग्रह करो तो बीच में एक कारक चिन्ह निकले। कारक चिन्ह का मतलब कर्म को निकल सकत है, के लिए निकल सकत है, काकी के, नानी ने, मैं पर, कोई ना कोई कारक चिन्ह निकले। ठीक, बीच में से निकले, क्योंकि पुरुषन की आदत हो बीच में, जान तो टांग लगाई बे की। अब जैसे हम बताएं, यश प्राप्त, यश को प्राप्त, गगन चुंबी, गगन को चूमने वाली, स्वर्गवास, स्वर्ग को वास, बीच में कौन सो कारक चिन्ह निकलो, को। तो तुमसे पूछिए भैया बीच में कारक चिन्ह को है, कौन सो समास, तत्पुरुष समास। और ज़्यादा डीपली पूछ दई तो कौन सो तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, क्योंकि कर्म का कारक चिन्ह होता है को, कर्म का क्या होता है को। अब आई जाओ, हमने लिखो तुलसी कृत यानी तुलसी द्वारा कृत, अभावग्रस्त यानी अभाव से ग्रस्त, तो बीच में कारक चिन्ह का निकल लो है से या द्वारा, इसका मतलब तत्पुरुष समास है। अब कौन सा तत्पुरुष है, करण, क्योंकि करण माने होता है से या द्वारा। ठीक, अब संप्रदान का कारक चिन्ह क्या है, के लिए, संप्रदान कारक का चिन्ह है के लिए। अब आ जाओ जैसे देशभक्ति, तो देश के लिए भक्ति, हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, तो बीच में आएगा के लिए कारक चिन्ह ना हो, कारक चिन्ह ना हो, तत्पुरुष समास। कौन सा तत्पुरुष, संप्रदान, जो कारक चिन्ह आया वही तत्पुरुष समास हुई है। अपादान, अपादान कारक चिन्ह का होता है से अलग होना, अलग होने के अर्थ में। जैसे पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट यानी पथ से अलग हैं। धनहीन, धन से हीन यानी धन से अलग हैं। तो जहाँ में बीच में कारक चिन्ह का निकलो पथ से भ्रष्ट, धन से हीन, इसका मतलब जऊ में तत्पुरुष समास है, अपादान तत्पुरुष जो निकला है कारक चिन्ह। अब आई जाओ पराधीन, पर के अधीन, नहीं कही जाती पराधीन सपने सुख नाही, तो पराधीन को मतलब पर के अधीन, दूसरे के अधीन हैं, तो जामा के शब्द निकलो संबंध तत्पुरुष। विद्या सागर, विद्या का सागर, तो तत्पुरुष समास, बीच में का निकलो तो तत्पुरुष समास। कौन सा तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष। अधिकरण में आई जाओ, अधिकरण को चिन्ह, कारक को चिन्हो तो मैं पर, तो देखो भैया लोकप्रिय, लोक में प्रिय, लोक में प्रिय, आप बीती, आप पर बीती, अपने पर बीती, मैं पर निकलो है अधिकरण तत्पुरुष को, समझ गए। तत्पुरुष समास में बीच में कोई ना कोई कारक चिन्ह निकल पड़े। और अव्यय भाव समास में डबल रिपीटिंग शब्द हैं, रातों रात, घरों घर, सरासर, ठीक, और साथ में कोई उपसर्ग लगो हुए, जैसे बड़ा आ, ठीक, बड़ा के बाद प्रति, यथा, ठीक। और ध्यान रखियो अगर छोटो आ लगो है तो नंग तत्पुरुष होए। नंग तत्पुरुष में हमने बताई थी छोटे आ को मतलब होता है ना, छोटे आ को मतलब ना, तो ना से नंग तत्पुरुष। अगला बाबू आ जाओ कर्मधारय समास। अब कर्मधारय समास को मैं ऐसे याद रखा था कि तुम कैसे कर्म धारण करे हो। कर्मधारय समास में क्या होता है कि पहलो शब्द विशेषण हुए, दूसरो शब्द विशेष हुए, ठीक। विशेषण और विशेष को मतलब होता है कबू कबू विशेष से आगे हुई जात, विशेषण पीछे हुई जात है। तो कर्मधारय समास में क्या होता है, तुम्हारे कर्मधारय बताई जाए, कैसे कर्म धारण करे हो, तुम्हारे किसी ना किसी वस्तु की विशेषता बताई जाए। साथ में भैया क्या होते, जब कर्मधारय समास को तुम विग्रह करे हो तो बीच में है जो या के समान शब्द निकले, है जो या के समान। देखो और हमने आगे बताई, आगे एक विशेषण लगो हुए, जैसे आगे या पीछे एक विशेषण सब जरूर है। मृग नयन, तुम्हारे नयन कैसे हैं, मृग के समान हैं, ठीक। तो जाको विग्रह क्या हुए, नयन हैं जो मृग या मृग के समान नयन,
मृग के समान नयन, तो के समान शब्द आएगो, साथ में नयन की विशेषता कैसी है, मृग जैसी है, जहाँ में विशेषण है। मिर्च कैसी है, काली मिर्च, मिर्च कैसी है, काली, तो काली शब्द जहाँ में का है, विशेषण, और पहलो शब्द विशेषण है। पहले शब्द ने तुम्हारे कर्म बताए दे कैसे हैं कि तुम करिया हो, ठीक। तो काली मिर्च का मतलब वह है काली है जो मिर्च, या काली के समान मिर्च। परम है जो आनंद, सत्य है जो भावना, दिशाओं में जो है अंतर, चंद्रमा के समान मुख, महान है जो पुरुष है। अब जा में देखो, जा में विशेषण चंद्रमा है, जा में विशेषण परम है, जा में विशेषण महान है, जा में विशेषण देश है। तो ऐसे याद कर लियो कि कर्मधारय समासों में पहलो शब्द विशेषण हुए, और जब जाको विग्रह करे तो के समान शब्द निकले। मृग के समान नयन, काली है जो मिर्च, परम है जो आनंद, सत्य है जो भावना, दिशाओं में है जो अंतर, चंद्रमा के समान मुख, महान है जो पुरुष। खत्म बात। यानी कोई ना कोई वस्तु की विशेषता बताइए, तुम्हारी तुलना करीजिए, तुलना वाले शब्द, ठीक। द्विग, अरे द्विग माने का है, द्वि माने का है द्वय, तो द्वय का होता है संख्या, तो पहलो पद संख्यावाचक होए, सीधी सी बात। प्रथम पद का हो संख्यावाचक, जैसे दोपहर पहलो पद है दो, पंचवटी 5, सत सही, सत माने होते 100, चौराहा जहाँ में आएगो पहलो शब्द चौराहा 4, पंचामृत जहाँ में पहलो शब्द संख्यावाचक आओ 5, तिरंगा जहाँ में पहलो शब्द 3 आओ, शताब्दी जहाँ में पहलो शब्द सत आओ। तो कुल मिलाए के जहाँ में पहलो शब्द संख्यावाचक आई जाए द्विग समास हो, क्योंकि द्विग माने होते ही है द्वय, और द्वय का है संज्ञा। लो अगला आ जाओ नंबर 5 पे, कहाँ चले गए, बहुव्रीहि है समास। देखो जहाँ में ना पहलो पद प्रधान हुए, ना कोई दूसरो पद प्रधान हुए, कोई तीसरो पद प्रधान होता है, तो सीधी याद रखियो कि किस समास में तीसरा पद प्रधान होता है, तो बहुव्रीहि समास में तीसरा पद प्रधान होता है। सेकंड बात है, अगर वो शब्द किसी का पर्यायवाची है तो समझो वो बहुव्रीहि समास हुई जाए, 100% हुई जाए। चाहे कोई शब्द हो वह, वहाँ में संख्या लिखी हो चाहे ना लिखी हो, अगर वो शब्द तुम्हें लग रहा हो जो काउ को पर्यायवाची है, तो सीधी बहुव्रीहि समास पे टिक कर दियो। बहुव्रीहि समास में कोई तीसरो पद प्रधान हुए, जैसे लंबोदर। अब तुमने जाकी करी व्याख्या कि लंबा है जो उदर, उदर माने पेट, तुमने कही लंबा है जो उदर जा में तो निकल लो, कर्म धार है। गुरु जी ने वही बताई थी कि है जो निकले तो कर्म धार है, बिल्कुल सही बात, है जो निकले तो कर्म धार है। लेकिन लंबोदर है किसको पर्यायवाची, गणेश को, तो कर्म धार से हटाए के बहुव्रीहि में टिक मत दियो। चक्रपाणी, चक्रपाणी का मतलब है कि हाथ में यानी पानी में पैर, सॉरी हाथ में पैर कह रहे, जिसके चक्र हो, तो विष्णु के है, तो चक्रपाणी किसको पर्यायवाची बन गो, विष्णु को, तो हुई गो बहुव्रीहि है, पर्यायवाची बन जाए वो गाँव को। बीड़ा पाणी, बीड़ा पाणी किसको पर्यायवाची है, सरस्वती को, क्योंकि सरस्वती जी के हाथ में बीड़ा है। अगला, मृत्यु को जीतने वाला मृत्युंजय कहलाता है। अब तुम कहो बीच में को निकलो, हम सब तत्पुरुष करें, लेकिन तुम जा तो देखो कि मृत्युंजय किसी का पर्यायवाची है। अब भले ही को निकले चाहे कछु निकले, अगर वो पर्यायवाची है शिव को या काउ पर्यायवाची है तो बहुव्रीहि हुई गो। धनंजय, धनंजय किसका पर्यायवाची, अर्जुन का, तो हो गया। एक और याद रखना, बारहसिंगा, बारहसिंगा जो है वो द्विग में नहीं जाएगा, बारहसिंगा जो समास है वो बहुव्रीहि में जाता है। अब तुम्हें अंतर समझाएं, जैसे मान लो सपोज थे हमने दशानन लिखो, दशानन। अब आधे लोग जा कहें दशानन में पहलो शब्द 10 है यानी संख्यावाचक है, तो साहब द्विग समास कर दे वो। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन आप मेरी बातों तो सुनो। पहलो शब्द जरूर संख्यावाचक है, लेकिन जो पहलो शब्द बनतो गो समास, सॉरी किसी का पर्यायवाची, किसको पर्यायवाची, रावण को पर्यायवाची है, तो जाए द्विग से हटाए के तुरंत बहुव्रीहि में ले आवो। परीक्षा में जा ध्यान रखियो, काउ पर्यायवाची बन जाए तुरंत ले आइयो बहुव्रीहि में, ठीक। अगला, समास का विलोम क्या होता है, विग्रह होता है, ध्यान रखना। द्वंद्व समास, अच्छा द्वंद्व कहाँ पे होता है, द्वंद्व वहाँ पर होता है जब तुम मेरी ना मानो नाम तुम्हारी माने, यानी दोनों बलशाली हैं, तब ही तो द्वंद्व होता है।
तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान, तुम पिदानी लड़ रहे हैं, हम पिदानी लड़ रहे हैं, तो दोनों में द्वंद्व हुई गो। और द्वंद्व समास की परिभाषा जा होता है कि जाको जब विग्रह करे हो तो और या अथवा इस टाइप के शब्द निकले हैं, और या अथवा। और तीसरी पहचान जा है बीच में योजक चिन्ह होए, क्योंकि जो विलोम शब्द होते हैं उनके बीच में योजक चिन्ह लगत है। तो द्वंद्व समास की पहला तो पहचान जाएगी दोनों पद प्रधान हुए हैं, विग्रह करने पर और या अथवा शब्द लिखो हुए है। ना पहचान पाओ तो देख लियो बीच में योजक चिन्ह एक डंडा ऐसो परो हुए है। और तहु ना पहचान पाओ तो द्वंद्व समास में कभी कभी दोनों शब्द विलोम शब्द भी आ जाते हैं। जैसे देश विदेश तो देश और विदेश और निकलो, धनुर्बाण तो धनुष और बाण, जय पराजय तो जय या पराजय। अब जय और पराजय विलोम शब्द भी हो गए, और विग्रह करने पर जय और पराजय या जय या पराजय कह सकत। देवासुर तो देव और असुर, याद हुई गो। और शब्द निकलो तो द्वंद्व। अब फिर रिपीट कर दें। अब बेभाव समास में पहलो शब्द होए उपसर्ग का लिखो हुए प्रति, यथा, अनु, बड़ा आ, ठीक। और डबल रिपीटिंग शब्द रातों रात, घरों घर, हाथों हाथ। इसके बाद अगर छोटा लगा है तो नंग तत्पुरुष होए, बीच में कोई कारक चिन्ह निकल लो तो तत्पुरुष होए। पहलो शब्द विशेषण है या है जो या के समान शब्द निकल लो है, तुलना करी जा रही काऊ वस्तु से तो कर्मधार है। पहलो शब्द संख्यावाचक तो द्विग समास, कोई शब्द किसी का पर्यायवाची बन गया तो बहुब्री, और दोनों में टकराओ तो द्वंद्व समास। अब विशेष कुछ देख लो। कपीस, कपीस किसका पर्यायवाची हमने अभी बताई थी, हनुमान को, तो बहुब्रीय समास। जाको विग्रह करने पे कहा है गौरी और शंकर, तो और आएगो तो द्वंद्व समास। नरों में उत्तम, नरों में उत्तम में निकला तो तत्पुरुष समास। तिल पापड़ी, पापड़ी काहे की बनी है, तिल की, तिल के समान पापड़ी जो है तिल की बनी है, तो पापड़ी का तिल का बना होना, गुड़ का बना होना, वो उसका विशेषण है तो कर्मधार है। भैया पापड़ी ने कौन सो कर्म धारण करो है, तिल को। पापड़ी ने कौन सो कर्म धारण करो है, गुड़ को। पहलो शब्द विशेषण तो कर्मधार है। चवन्नी, चार आनों का समूह द्युग, अठन्नी, आठ आनों का समूह द्युग। जी जितने चवन्नी अठन्नी ये सब जही में हैं। परमेश्वर, परम है जो ईश्वर, अब है जो निकला तो कौन सा हो गया, कर्मधारय हो गया। बात पल्ले पड़ी, अगले वीडियो में फिर देख रहे।